गाइस, वेलकम बैक। शानज़े B3 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल हमने रिव्यू दिया था तमाशा की एपिसोड 15 पे और आज हम रिव्यू दे रहे हैं तमाशा की एपिसोड 16 पे। तो आज दिन भर क्या हुआ तमाशा घर में वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबकी कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी सुलह हुई, कितनी नटखट खटपट हुई तमाशा घर में, क्योंकि ये है तमाशा और आप देख रहे हैं तमाशा। जैसा कि तमाशा के पहले हफ्ते में एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हुआ जो कि लड़की थी फाइजा, और दूसरे हफ्ते में निगाह जी एलिमिनेट हुए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तमाशा घर में 2 लोगों की सुबह हो चुकी है। हादी और उमर की सुबह सबसे पहले हो जाती है और बाकी सबकी सुबह म्यूजिक बजने पे होती है। जैसे ही म्यूजिक का अलार्म बजा तो सबकी सुबह होने लगी। ऐसा बिस्तरों को छोड़ने लगे और दिन भर के बारे में सोचने लगे कि क्या करना है आज तमाशा घर में। सबसे पहले म्यूजिक से उठने वाले लोग हल्ला गुल्ला करते हुए, थोड़ा अपना डांस मूवमेंट दिखाते हुए, थोड़ा अपना वार्म अप लेते हुए, सारे घर में टूथब्रश मुंह में डाल के, ये है तमाशा। ये सुबह सुबह जो एक दूसरे के साथ इतना हैप्पी मूड में डांस करते हैं, ये बाद में सारा दिन लड़ते हैं, क्योंकि ये है तमाशा। यहाँ पे जी मॉर्निंग सबकी हो चुकी है, मुँह हाथ सबने धो लिया है और मिरा और हुमैरा की अनबन शुरू हो चुकी है। और अनबन शुरू होकर ऐसी नहज पर जा पहुंची है कि जो कि लड़ाई इख्तियार कर चुका है। और यहाँ पे सईदा हुमैरा को समझाते हुए, बताते हुए, पीछे से उमर इंस्ट्रक्शन देते हुए कि सईदा आप पीछे आ जाओ, और हादी और उमर बैठ के दोनों मसले पे डिस्कशन करते हुए और सोचते हुए कि ये लड़कियाँ करती क्या हैं। यहाँ पे मायरा और लाला बैठ के इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे साइम और आमना हैप्पी मूड में। यहाँ पे वजीर उमर आलम साहब हुमैरा को समझा रहे हैं कि ये आपके साथ ओवर कर रही हैं। अभी ये मसले मसाइल चल ही रहे थे कि कल जो राशन की लिस्ट बनाई गई थी तो बादशाह की तरफ से राशन पहुंचा दिया गया है, जो कि उमर और हादी भाई लेके आ चुके हैं। राशन में अंडे, सब्जियां और काफ़ी सारा किचन का सामान आ चुका है तमाशा घर में, क्योंकि जितना ज़्यादा लड़ेंगे उतनी ज़्यादा भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो खाना बनेगा, खाना बनेगा तो खाएंगे। इसीलिए तमाशा घर का राशन आ चुका है। अब देखने वाले नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के घर में राशन आ चुका है या नहीं आया, ये बताइएगा मुझे। यहाँ पे डिस्कशन भी चल रही है, राशन को भी संभाला जा रहा है। साइम भी इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जबकि वो आलू संभाल के रख रहे हैं। तमाशा घर में बादशाह की सुबह हो चुकी है, उन्होंने भी एंट्री मार दी है। तमाशा घर में नया टास्क देने के लिए वो आ चुके हैं। उन्होंने वजीर उमर आलम को किताबचा पकड़ा दिया है कि लो जी अपना सबक सुनाओ सबको, क्योंकि तमाशा घर के बच्चे नालायक हैं, इन्हें पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ो। तो वजीर उमर आलम साहब तमाशा घर का सबक पढ़ के सुना रहे हैं। यहाँ पर जी गेम स्टार्ट हो चुकी है, और गेम वही स्टार्ट हो चुकी है जो वजीर उमर आलम साहब ने सबक सुनाया था तमाम बच्चों को तमाशा घर के। गेम स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। मायरा और मिरा की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और साइम और हुमैरा की। ये तंज़ो मज़ाह भी साथ साथ चल रहा है, साथ में खाना भी चल रहा है। जो वजीर उमर आलम ने किताबचे में सबक पढ़ के सबको सुनाया था, उसके सबसे होश उड़ गए हैं सबक सुन के कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये खेल 2 दिन तक चलने वाला है। और इस खेल का नाम है रेलगाड़ी। एक की रेलगाड़ी जा रही है कराची और दूसरी की रावलपिंडी। जगह जगह स्टॉप आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे मजे की बात, मायरा लाला जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। उमर चूंकि सेव है, लेकिन फिर भी वो लाला जी की सेहत को देख रहे हैं। और मायरा मुसलसल लाला जी को कन्विंस कर रही है को मिरा को गाड़ी से उतार दें। और इसी मौके पर मायरा और मिरा की अच्छी खासी बहस हो गई, और दूसरी जानिब साइम और हुमैरा की अच्छी खासी अनबन हो गई। यहाँ पे सबसे अच्छा किरदार अदा किया सईदा ने, जिसने वजीर की हेल्प की, और वजीर के एक ही दफ़ा कहने पर वो ट्रेन से उतर गई। तो यही तमाशा सारा दिन बजर बजले तक चलता रहा, क्योंकि ये है तमाशा। आप देख रहे हैं तमाशा घर।
और इसका रिव्यू दे रही है शानजे P3। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो ना ही भूलें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये है तमाशा। आप देख रहे हो तमाशा घर। तमाशा घर में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ इनकी अच्छी लगती है, जो ये गॉसिप्स करते हैं कोनों खुदरों में बैठ कर, जैसा कि किचन में खड़े होकर उधर सब्जी बन रही है, सालन बन रहा है, खाना बन रहा है, एवरीथिंग जो भी चीज़ें बन रही हैं, वहाँ इनकी एक अलग से गॉसिप स्टार्ट रहती है कि फलाने ये किया, फलाने वो किया, खुसर फुसर। और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ भी एक दूसरे की करवा के फिर इंजॉयमेंट का बहाना ढूंढते हुए कभी कैमरे के सामने जाके बोलते हैं और कभी आपस में खुसर फुसर करते हैं। ये सबसे अच्छा जा रहा है इनका ये वाला पार्ट। काम भी करते हैं, काम से मना भी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा को जो वज़ीर है उमर आलम, वैसे भी वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत पा रहा है, लेकिन वज़ीर बनने के बाद उसकी ये मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे इस तस्वीर में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कंटेस्टेंट साइकिल चला रहा है, यानी कि ट्रेन चला रहा है, उसके होश उड़ेंगे क्योंकि उसकी टांगों में होगा दर्द, क्योंकि स्पीड भी बढ़ाई जा रही है और वो मुसलसल टांगों से साइकिल चला रहा है। और जो पीछे वाले हैं वो सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, या एक दूसरे से लड़ सकते हैं, ऊंचा ऊंचा चिल्ला सकते हैं। मज़े तो उनके हैं जो आराम से बैठे हुए हैं, और जो बेचारा साइकिल चला रहा है परेशानी तो उसको है, क्योंकि उसने तो अपना सारा टेंशन जोर सारा कुछ लगाना है। ज़ाहिर है सवारियाँ जो आगे बैठी हुई हैं, सवारियों को लेके कैसे चलना है ये तो सारा उसी बेचारे के ऊपर है। वो तो सोचता होगा कब बजर बजे, कब मेरी जान छुटे, लेकिन वो खुद से उतर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उतर गया तो एलिमिनेशन के जोन में चला जाएगा, क्योंकि ये है तमाशा। और आप देख रहे हो तमाशा। सबसे सेफ जोन में रहने वाला वज़ीर यहाँ पे वो भी फंस चुका है। कभी वो उस ट्रेन की तरफ जाता है, कभी उस ट्रेन की तरफ जाता है, कभी उसको समझाता है तो कभी उसको समझाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ा मसला क्रिएट किया हुआ है वो है हुमैरा जी, साइम, मायरा और मिरहा जी। ये तो चारों कंटेस्टेंट एक दूसरे की टक्कर पे हैं। ये कहते हैं, जो हम देखते हैं कि जो ज़्यादा लड़ेगा वो ही ज़्यादा जीतेगा। हालांकि इस खेल में ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें लड़ाई का कोई मसला ही नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपनी ईगो का मसला बनाया हुआ है। इन लोगों को लगता है कि शायद तमाशा घर में ये सबसे ज़्यादा लाउड बोलेंगे तो ये जीत जाएंगे, ये घर से एलिमिनेट नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अवाम इनकी लड़ाई झगड़ों को पसंद करती है, ना कि इनके ऊपर बहस करती है कि कौन ज़्यादा लड़ा और कौन कम लड़ाई की। तो ये इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो ये लोग अपनी ज़ातियात पे बात लेके आते हैं, तो ये इन्हें नहीं करना चाहिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि ये पाकिस्तान के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन थोड़ी सी ईगो भी इन लोगों में आ जाती है कि हम बाहर पाकिस्तान में इतने बड़े स्टार हैं, हम तमाशा घर में हमें ये कह दिया, हमें वो कह दिया। और सबसे बड़ी बात ये, एक दूसरे को जब चिढ़ाने पे आते हैं तो ये सांस नहीं लेते। जैसे आम जिंदगी के रिश्तों में अगर देखा जाए, बहन भाई की लड़ाई हो तो वो चुप हो जाते हैं, लेकिन जब कजन्स की लड़ाई हो तो तू मैं तू तड़ाक फिर चटाक पटाख पे चली जाती है, क्योंकि ये भी ऐसा जिंदगी का होता है तमाशा। आज के तमाशा घर में बस इतना ही रिव्यू देना चाहती हूँ। इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप देख रहे हैं तमाशा।